आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ड्राइव पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्य एवं समय से आने वाले प्रश्नों के बारे में जो आपके आरआरबी एनपीटीसी में पूछे जाते हैं या एसएससी एमटीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो अगर वो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड क्या होता है, चले उससे हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है ए बराबर 20 दिन। इसका मतलब है कि जो ए है किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी बराबर 30। जो भी आपको वैल्यू दी गई है आपको वो पुट कर लोगे कि जो बी है उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अब सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपका टोटल वर्क क्या है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। उसके लिए आप एक शॉर्ट ऐसे बॉक्स बना लेंगे। आप इसका जो एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा 60। मैंने कर लिया है, आप कर सकते हैं अपने हर एग्जाम में। और जब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है एलसीएम की, वो भी हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो 60 आपका आया है यही आपका कुल कार्य होता है। कुल कार्य आपका होता है, ठीक है। जो भी आप ये काम करना, मतलब कि ए 60 यूनिट कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और जो बी है 60 यूनिट कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अब हमें इनकी निकालनी है क्षमता। ठीक है। तो जब हम 20 से इस 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3। और जब 30 से इस 60 को डिवाइड करेगा तो हमारा आएगा 2। ये जो 3 और 2 आई है ये दोनों होती है क्षमता। ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है। ठीक है। अब जो हमारा समय का फॉर्मूला होता है कि हम समय कैसे निकालते हैं, तो समय का जो हमारा फॉर्मूला होता है कि कितने दिन में कार्य होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुल कार्य बटे कुल क्षमता करनी पड़ेगी। कुल कार्य बटे कुल क्षमता। अब मैं आपको बताता हूं ये क्षमता क्या है। देखिए, ए की जो क्षमता है वो 3 है, मतलब कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। ये क्षमता ही एक दिन का कार्य होती है। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यही होती है। ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी कुल क्षमता देख ले। कुल क्षमता इनकी जुड़ के आती है 5। तो ये ही हमारी कुल क्षमता होती है। तो समय का फॉर्मूला आपको पता चल गया है कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता। समय हमारे यहाँ पे दिन में लिख लेंगे, तो मैं कुल कार्य की जगह पे लिख देता हूँ जितना भी मेरा कार्य है। कुल कार्य मेरा 60 है और जितनी भी मेरी क्षमता है, ए की क्षमता 3, 2 की क्षमता और बी की क्षमता हमारी 2 है और दोनों की जुड़कर 5 है। ये कुल क्षमता हमारी 5 है। और जब हम कुल कार्य को कुल क्षमता से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, मतलब कि 12 दिन। तो दोनों मिलकर अगर इस कार्य को पूरा करेंगे तो 12 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है ये दूसरी तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको दोनों को साथ मिलकर का क्वेश्चन नहीं दिया गया। इसमें बोला गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, मतलब कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। आपसे क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि बी इतने दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। आपसे दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट मेथड से करोगे। आपको वही लिखना है कि ए बराबर 20 दिन और ए प्लस बी बराबर 12 दिन। आपको इसके बाद करना क्या है, आपको फिर से वही बॉक्स बनाना है। आपको फिर से एलसीएम लेना है। जब आप इन इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 60, जो आपका कुल कार्य है। आपको याद रखना है कि जो भी आपका एलसीएम लेके आता है वो आपका कुल कार्य होता है। ठीक है। कुल कार्य आपका आ चुका है 60। अब आप जब 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3। 12 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5। मतलब कि ए की जो क्षमता है, ये क्षमता आई है इनकी, ए अकेला 3 यूनिट कार्य करता है। 60 यूनिट हमारा कार्य है और ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। और यदि वे दोनों मिलते हैं तो 5 यूनिट कार्य करते हैं। अब हमें बी के दिन निकालने थे, तो बी कितना कार्य करता है। तो देखिए, जो ए है और बी है मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ए अकेला 3 यूनिट कार्य करता है। मैं इसको हटा देता हूं। ए अकेला 3 यूनिट कार्य करता है और दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो तो बी कितना कार्य कर रहा होगा। तो बी की जो क्षमता है वो 2 यूनिट है। तो हम इसको अब मैं रफ कर देता हूं। मैं यहाँ पे बी की क्षमता लिख लेता हूं। तो बी की, हमारे दिन नहीं आया अभी, क्षमता है, तो बी की क्षमता है 2। तो देखो, बी की क्षमता ये 2। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम इस 20 से इस 60 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 आता है।
लेकिन अगर हम इस 3 से इस 60 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 20 आता है। ऐसे ही अपोजिट है, अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है और इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है। अब हमारी यहाँ पे 2 की क्षमता निकल के आ गई है। अब हम कुल कार्य को उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता 2 है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, कुल कार्य हमारा 60 है। अगर हम 60 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 30। तो यहाँ से हमें हमारा निकल के आया कि बी अकेला 30 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा।